भगवान करे मुझे भी ऐसा ही ससुराल मिले। दिशा, जा भाभी को इस सब्जी की टोकरी देकर अपने काम पर निकल जाना। और हमेशा की तरह दिशा ने अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखा। दिशा और उसकी भाभी श्रेया बचपन की सहेलियाँ थी। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल दिखाया कि वो ननंद भाभी के रिश्ते में बंध गई। दिशा का भाई दिव्यम श्रेया को काफ़ी पहले से पसंद करता था। जब घर वालों को ये बात पता चली तो बिना किसी देरी के दोनों को परिणय सूत्रों में बांध दिया गया। श्रेया और दिव्यम एक दूसरे से काफ़ी खुश थे। शादी के पहले तक श्रेया दिशा के साथ ही काम करती थी। शादी के चलते उसने कुछ दिनों का विराम लेना उचित समझा, पर अब परिस्थिति धीरे धीरे बदल रही थी। संपूर्ण जी नहीं चाहती थी कि बहू फिर से काम पर जाए और कुछ न कुछ बहाने ढूंढ ही लेती थी। श्रेया को भी कहीं ना कहीं ये सच्चाई समझ में आने लगी थी। उसने घर में शांति बनाए रखने के लिए दूसरे ही उपाय ढूंढ निकला। श्रेया को पढ़ना काफ़ी पसंद था। उसने ऑनलाइन माध्यम से विदेशों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके चलते ना तो घर के काम अटकते और ना ही श्रेया की नौकरी। एक दिन घर वालों को पता चला कि संपूर्ण जी की जेठानी उनके पास रहने आने वाली है। इस बात से सभी लोग काफ़ी खुश हुए। संपूर्ण जी ने बहू पर हुक्म चलाते हुए आदेश दिया, बहू पूरा घर अच्छे से साफ कर देना। तुम्हें तो उनकी पसंद नापसंद पता ही है, इसलिए खाने का विशेष ध्यान रखना। श्रेया मुंह बंद करके अपनी सास के सारे आदेशों का पालन करती जा रही थी। एक दिन दिव्यम ने श्रेया को घूमने जाने के लिए बुलाया। सारे काम निपटाकर जैसे वो जाने लगी तब सासू माँ का फरमान जारी हो गया। वो चाहती थी कि श्रेया शाम को सारे घर वालों के लिए कुछ अच्छा खाना बनाए। दिशा अपने भाई भाभी का प्लान जानती थी, इसलिए किसी बहाने से उसने श्रेया को बाहर भेज दिया। और उसके बाद जो संपूर्ण जी ने करा वो उसकी सोच से परे था। जैसे वो लोग घर लौटे तो माँ ने पूरा स्टोर रूम का काम बहू को थमा दिया और साथ में कह दिया सारा काम जल्दी पूरा कर लेना, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई के बाद उन्हें बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे। आज काम वाली नहीं आई है। दिव्यम और दिशा माँ के इस आचरण से हक्के बक्के रह गए। दिव्यम श्रेया को बहुत प्यार करता था, इसलिए चुपचाप श्रेया के काम में उसकी मदद करने लगा। पर दिशा को ये बात खाई जा रही थी। रात होते होते दिशा ने एक उपाय सोच लिया। वो चाहती थी कि वो किसी भी प्रकार अपनी भाभी का सहयोग करके उसकी मदद कर दे। रात को जैसे ही श्रेया बर्तन धोने गई तो पाया कि पूरे बर्तनों पर तेल फैला हुआ था। श्रेया कुछ समझ नहीं पाई। जैसे ही वो बर्तन साफ करने लगी तो दिशा चिल्लाती हुई आई और जोर जोर से आवाज़ें करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी घर वाले आ गए। माँ के पूछने पर नाटक करते हुए दिशा बोल पड़ी, ये श्रेया ढंग से बर्तन भी साफ नहीं कर पाती है, किसी बर्तन से चिकनाई नहीं गई है। अब इसको कौन समझाए कि बर्तन साफ करने के लिए भी ज्ञान जरूरी होता है। ये तो बस बच्चों को पढ़ाकर खुद को हीरोइन समझने लगी है। जरा बर्तन धोकर दिखाना, तभी ये समझेगी। अपनी बहू के खिलाफ बेटी का समर्थन पाकर संपूर्ण जी भी खुशी से ओतप्रोत हो गई। फटाफट सारे बर्तन साफ कर दिए। काफ़ी बर्तन होने के कारण अब उनकी पीठ दर्द कर रही थी। जैसे ही बाम लेकर सोफे पर बैठी वैसे ही श्रेया ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा दिया। श्रेया से तो वो पहले ही गुस्सा थी, इसलिए इनकार के बाद ताना देते हुए एक ही बात बोली, पहले घर के काम में मदद कर दो, फिर मेरी भी मदद कर देना। श्रेया को उसकी सास की बातें हमेशा ही काटने को दौड़ती थी। आज उससे रहा नहीं गया और वो आंखों में आंसू ले दुखी मन से जाने लगी कि तभी वहाँ दिशा आ गई। दिशा के आते ही संपूर्ण जी ने ताना देते हुए फिर से कहा, अरे आज तो मेरी कमर ही दुख गई, कितने बर्तन साफ किए, पर चलो अच्छा है सारे बर्तन कम से कम चमक तो रहे हैं। दिशा अच्छा ही किया जो तूने मुझे बुला लिया, श्रेया से कहाँ ये सब हो पाता। दिशा जैसे जानती थी उसकी माँ क्या कहने वाली हैं। उनकी बात पूरी होते ही वो बोल पड़ी, हाँ माँ, कमर के साथ साथ आपके मुंह में भी बहुत दर्द हो रहा होगा, पर क्या करे, आपको ताने देना लगता है काफ़ी पसंद है। देखो ना, आज भी भाभी को नहीं बख्शा, आपको कभी उस पर तरस नहीं आता, कितना काम करवाती हो, बचपन से देखा है आपने, फिर भी भगवान करे मुझे भी ऐसा ही ससुराल मिले और वो लोग मुझे इतना ही फिर से ज़्यादा तंग करे। तिल मिलाई हुई संपूर्ण जी बोली, अरे ये कैसी बात कर रही है, तेरे साथ भला ऐसा क्यों होगा, तू तो। और कहते कहते वो रुक गए कि वाकई को पूरा करते हुए दिशा बोली, माँ मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हो, यही ना कि तू तो अच्छे घर की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की है, तो तेरे साथ ऐसा सब क्यों होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो, पर अगर मेरे साथ नहीं तो किसी और की बेटी के साथ क्यों, उसकी क्या गलती, बस इतनी है कि वो चुपचाप आपकी बात सह लेती है। भाई भी आपकी इज्जत के लिए कभी कुछ नहीं बोलता, पर आप हो कि बाज ही नहीं आती।
श्रेया को उसकी खुशियाँ लौटा दो, आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। आज संपूर्ण जी की बेटी ने उनको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, पर अपनी गलती इतनी आसानी से तो वो कैसे मानती। बस बेटी की बात सुन के चुपचाप वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।